अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एमकॉम के बारे में। आज की वीडियो बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमकॉम करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो एमकॉम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जो एमकॉम कर चुके हैं। इन तीन स्टूडेंट्स को बिलखुसूस इस वीडियो में एड्रेस किया जाएगा। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि एमकॉम क्या है, एमकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमकॉम का ड्यूरेशन कितना है, एमकॉम का मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद एमकॉम की फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इनका फ़ी पैकेज क्या है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इनका फ़ी पैकेज क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, मीन्स एमकॉम कर लेने के बाद किन किन एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं, मीन्स एमकॉम का स्कोप क्या है, एमकॉम का फ्यूचर क्या है, एमकॉम में जॉब्स किन किन एरियाज़ में आती हैं, किन किन जगह पर आप जॉब कर सकते हैं। सेकंड लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि एमकॉम कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में सैलरी पैकेज क्या हो सकता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एमकॉम की, एमकॉम किसे कहा जाता है। एमकॉम बेटे ये मास्टर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वर यू कैन ऑब्टेन द 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। कॉमर्स की ये एक डिग्री है जिसमें अबाउट बैंकिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो अगर ये स्टूडेंट्स एमकॉम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि मीन्स एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपकी तालीम कितना होना ज़रूरी है, मीन्स वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले बीकॉम किया हुआ है। बाज़ ओल्ड स्टूडेंट होते हैं कि जिन्होंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद 4, 5, 6, 7, 8 साल उनकी स्टडी के अंदर गैप आ गया है। बाज़ वो स्टूडेंट्स अगर मैं या मतलब कि इससे कम गैप भी हो सकता है जिन स्टूडेंट्स ने बीकॉम किया है, या दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर के बाद एडीपी कॉमर्स की डिग्री हासिल की है, मींस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स, वो डिग्री हासिल की है, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मींस बीकॉम वाले और एडीपी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स एमकॉम के लिए एलिजिबल हैं और उनके मार्क्स वेटेज मिनिमम 50% होना ज़रूरी है। और अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ उनका एमकॉम का जौन सा मेरिट है डियर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं एमकॉम की तरफ वो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट है वो 70% प्लस रहता है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एनुअल सिस्टम में पढ़े हुए हैं, जारी बात उनका स्कोर भी कम है, बास का ज़्यादा होता भी है, तो 70% से लेके ऑनवर्ड जिनके मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में उनका मेरिट बन जाएगा। और या पब्लिक सेक्टर की वो यूनिवर्सिटी जो न्यू एस्टेब्लिश हुई है उनका मेरिट थोड़ा सा 70% से भी बिलो होता है। और उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो अगर आपके 50% या 50% से अबव मार्क्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप एलिजिबल हैं, तो हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 साल की डिग्री है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होता है। 6 माह के बाद हर सेमेस्टर के पेपर हो जाते हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाते हैं। और फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 25,000 से लेके 40,000 तक पर सेमेस्टर फ़ी है एमकॉम की। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए तो 50,000 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 80,000 प्लस तक जो पैकेज है वो एमकॉम का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एमकॉम का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, एमकॉम का स्कोप क्या है, एमकॉम का फ्यूचर क्या है, एमकॉम कर लेने के बाद किन किन जगह पे जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम कर लेने के बाद आप बैंक्स में जॉब कर सकते हैं और उसके बाद एमकॉम कर लेने के बाद बजट प्लानिंग ये एरिया है आपके लिए जॉब के रिलेटेड। और उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंसीज ये एरिया है जॉब्स के लिए। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मींस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप एमकॉम के बाद एमफिल पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन ट्रेड ये एरिया आपके लिए जॉब का है। इंडस्ट्रियल हाउसेस एरिया जॉब का है।
इन्वेंट्री कंट्रोल एरिया जॉब का है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एरिया आपके पास है। उसके बाद मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, मर्चेंट्स बैंकिंग में काम कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक अकाउंटिंग फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, पॉलिसी प्लानिंग में काम कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिक अकाउंटिंग फॉर्म्स में काम कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इतना एरिया आ जाता है एमकॉम कर लेने के बाद। इनमें तक कि ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली ऐसे लोग भी हैं एमकॉम कर लेने के बाद वो अपना बिजनेस कैरी करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो उसने बिजनेस के रिलेटेड पढ़ा होता है टोटली, तो ये टोटली एरिया उसके पास आ जाता है एमकॉम कर लेने के बाद, इसमें वो जॉब कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जिनमें आप स्टडी हासिल कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ऑफ़र कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर प्राइवेट सेक्टर ये ऑफ़र कर रही है। उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कराची में एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। गोमल यूनिवर्सिटी देरा इस्माइल खान एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। दी लाहौर यूनिवर्सिटी लाहौर ऑफ़र कर रही है। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डिग्री ऑफ़र कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ये एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर ये एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही है। उसके बाद कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोहाट ये ऑफ़र कर रही है। तो डियर सुन, दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमकॉम की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जौन सी हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी कॉमर्स की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। और डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं एमकॉम कर लेने के बाद आपका जौन सा सैलरी पैकेज है वो क्या हो सकता है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर इट्स डिपेंड ऑन योर स्केल, आपके स्केल पे डिपेंड करता है जिस एरिया में आपकी जॉब होगी। अगर टीचिंग में आप चले जाते हो वहाँ उनका स्केल और है, और उस स्केल से लिहाज से मतलब कि अब देखिए, अगर आपका टीचिंग में 16 स्केल है और किसी और डिपार्टमेंट में 16 स्केल है, दोनों की सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। अगर टीचिंग में आपका 16 स्केल है तो आपका 30,000 प्लस पे आपकी स्टार्टिंग हुई है, और किसी और जगह आप 16 स्केल पे आपकी जॉब होती है वहाँ में भी आपकी 50,000 प्लस पे स्टार्टिंग पैकेज हो। तो अगर हम उसके एवरेज एरिया की बात करें तो आप 30,000 से लेके 50,000 प्लस तक आपका पब्लिक सेक्टर में ये पैकेज स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो भी स्टूडेंट्स जौन सी कॉमर्स की डिग्री, जौन सी बिजनेस की डिग्री होती है, इसमें स्टूडेंट्स की स्किल जो है वो सामने लाई जाती है। जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल होगी, जो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, जितने काम ज़्यादा जानता होगा, जितनी उसको एसेट्स लायबिलिटीज़ वगैरह के बारे में इल्म होगा, वो इसके बारे में कंप्लीट हाव नाव रखता होगा कि ये जो कॉमर्स की डिग्री इसके रिलेटेड जितने इसमें सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जो एरिया है, जब इंटर्नशिप की होती है तो वो उसके लिए वहाँ उस कदर ज़्यादा पैकेज होगा। जो जितना काम एक आसान अंदाज में कर सकेगा उतना पैकेज ज़्यादा होगा। इस बात पे मतलब कि आप बिलीव करेंगे कि कॉमर्स की डिग्री हासिल कर लेने के बाद 20,000 से लेके मिनिमम 20,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप प्राइवेट फर्म से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपके पास स्किल है और उसके बाद आपके पास पूरी की पूरी मार्केट पड़ी है, जॉब एरिया आपके पास पड़ा है, तो आप उसमें सर्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी एमकॉम पे, जिस पे हमने डिस्कस किया कि एमकॉम क्या है, एमकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमकॉम का ड्यूरेशन, एमकॉम का मेरिट, और उसके बाद एमकॉम के फ़ी पैकेजेस क्या थे, और एमकॉम का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है। नेक्स्ट डिस्कस किया कि एमकॉम करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, और लास्ट पे डिस्कस किया हमने एमकॉम कर लेने के बाद आपका जौन सा है सैलरी पैकेज वो क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत अहम साबित हुई होगी। इसमें आप कॉमर्स के रिलेटेड जान गए होंगे। ये वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक के बाद कॉमर्स में इन हुए हैं, मैट्रिक के बाद जिन्होंने आई.कॉम किया, डी.कॉम किया, उसके बाद उन्होंने बी.कॉम किया, या उसके बाद वो स्टूडेंट्स ADP में आ गए, एसोसिएट डिग्री
प्रोग्राम इन कॉमर्स में आ गए, जिसको रीनेम कर दिया गया था। जैसे पहले जिसको पहले बीकॉम कहा जाता था, उससे डिग्री को रीनेम करके जब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स रख दिया गया, उनमें आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट वो बैंकिंग में आना चाहते हैं या दीगर एरिया उनके पास आ जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहे आना चाहते हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए थी। तो ये स्टूडेंट्स बैंकिंग का एरिया, बिज़नेस का एरिया, ये तमाम एरियाज़ के तमाम फील्ड्स आपके सामने हैं। अगर आपका पैशन प्रोफेशन इनके साथ है तो आप मेहनत कीजिए, तो ये एरिया सारा आपके सामने आप ज़रूर सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छी साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।